3 साल की अविका शर्मा को आप लोगों की मदद की जरूरत है। मदद इस तरीके से आपका एक शेयर जो है उसकी मदद कर सकता है। हालांकि उसके माता पिता इस समय बहुत परेशान हैं। वो सिम्टम्स जो है धीरे धीरे इसके बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए हमें जल्द से जल्द इस मेडिसिन की ज़रूरत है ताकि इसका इलाज हो सके। अगर ये मेडिसिन को लाने में देरी हो गई तो इसकी बीमारी जो है दिन दिन बढ़ती जाएगी और फिर ये बड़ी बेटी की तरह ये इसको भी इलाज कर दिया जाएगा जैसे उसको कर दिया गया था। जब हमने मेडिसिन के लिए अप्लाई किया था वो भी इसी की तरह हंसती खेल रही थी, लेकिन जब हमें एम्स में पहुंचाया गया तो वो बिल्कुल बेड पे थी और वहाँ पे हमें डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता है। वक्त रहते इसकी मेडिसिन यहाँ आ जाए और मेरी बेटी का इलाज हो सके और ये हम हमारे साथ हंस खेल सके, क्योंकि 5 महीने पहले हमारी बड़ी बेटी हमें छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी है और यही हमारा आखिरी सहारा है, हमारा जीने का सहारा है। हम इसलिए अपने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर उन्होंने नारा बनाया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हम भी चाह रहे हैं कि ये नारा पहले उन्हीं पे लागू हो रहा है कि अब बेटा बचाओ। एक माँ बाप आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को बचाओ। इसको बचाएंगे तो फिर हम मानेंगे कि उन्होंने ये नारा जो है वो सच्चा बनाया है। अगर वो ये काम नहीं कर सकते, ये नारा लगाना छोड़ दें, पोस्टर वगैरह लगाना बिल्कुल छोड़ दें। मेरी जो छोटी बेटी है वो भी दिन दिन ये जो डिजीज़ है उसमें बहुत मतलब तीव्र गति से बढ़ रहा है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो डिजीज़ कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। पिछले दिनों में इसको प्रॉब्लम हुई, 4-5 घंटे के बाद इसको होश आई। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी एक बेटी तो हम बचा नहीं पाए, कम से कम इस बेटी को बचाने में मेरी मदद करें। 3 साल की अविका शर्मा को आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। मदद इस तरीके से आपका एक शेयर जो है उसकी मदद कर सकता है। हालांकि उसके माता पिता इस समय बहुत परेशान हैं, क्योंकि उसके इलाज में जो मेडिसिन उसे चाहिए वो भारत में बैन है। वो मेडिसिन कोई और नहीं बल्कि देश के महामहिम प्रधानमंत्री जो हैं वो ला सकते हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचने के लिए अविका को आप लोगों की ज़रूरत है। इसलिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दें। नन्ही सी मासूम आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, वीडियो कॉल कर रही है, अपने मामू से बात कर रही है, जिसका मन चाहे उससे बातचीत कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किस बीमारी से ग्रस्त है और उसे जो सिम्टम्स रिकॉर्ड हुए हैं उसकी जो दवाई है वो भारत में नहीं मिलेगी। उसके माता पिता परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन गुहार देश के प्रधानमंत्री से है, क्योंकि जम्मू एम्स में लगातार जा रहे हैं डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये दवाई बैन है, यहाँ पर नहीं इलाज इसका, आपको यहाँ से फ़ौरन जाना पड़ेगा, विदेश में ही उसका इलाज होगा। और अब उसका इलाज के लिए जो दवाई चाहिए वो दवाई देश के प्रधानमंत्री ला सकते हैं। इसीलिए इतना वीडियो को शेयर करें ताकि देश के प्रधानमंत्री तक, विदेश मंत्री तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि अविका शर्मा जो है इसी तरीके से अपने माता पिता के साथ हंसती हुई रहे, इसी तरीके से इसके माता पिता जो हैं इसको प्यार करें और ये उनके साथ जो है वो हंसती खेलती रहे। ये देखिए किस तरीके से उस मासूम को नहीं पता कि जो बीमारी से वो ग्रस्त है, जिसके सिम्टम्स उसको मिले हैं, उसका इलाज यहाँ पर नहीं है बल्कि यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन माता पिता परेशान हैं, दवाई चाहिए, दवाई के लिए देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो ही जो है वो मदद कर सकते हैं। बातचीत करते हैं, उनकी माता जी हैं, उनके पिताजी यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। मैम आपसे जानना चाहूँगा, ये अविका को ये जो बीमारी CLN2 जो है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, इसके बारे में कब पता चला और कब से इसको सिम्टम्स जो है दिखने हुए और डॉक्टर्स ने अब तक क्या कहा आपको? इसकी जो ये डिजीज़ है ये डायग्नोस हो गया था मई 2022 में और सिम्टम्स जो है दिखने स्टार्ट हुए हैं जनवरी 2023 से। वो सिम्टम्स जो है धीरे धीरे इसके बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए हमें जल्द से जल्द इस मेडिसिन की ज़रूरत है ताकि इसका इलाज हो सके। अगर ये मेडिसिन को लाने में देरी हो गई तो इसकी बीमारी जो है दिन दिन बढ़ती जाएगी और फिर ये बड़ी बेटी की तरह इसको भी इलाज कर दिया जाएगा जैसे उसको कर दिया गया था। जब हमने मेडिसिन के लिए अप्लाई किया था वो भी इसी की तरह हंसती खेल रही थी, लेकिन जब हमें एम्स में पहुंचाया गया तो वो बिल्कुल बेड पे थी और वहाँ पे हमें डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता है। वही हम चीज़ चाह रहे हैं कि वो इसके साथ ना हो, वक्त रहते इसकी मेडिसिन यहाँ आ जाए और मेरी बेटी का इलाज हो सके और ये हम हमारे साथ हंस खेल सके, क्योंकि 5 महीने पहले हमारी बड़ी बेटी हमें छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी है
और यही हमारा आखिरी सहारा है, हमारा जीने का सहारा है। हम इसलिए अपने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर उन्होंने नारा बनाया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो हम भी चाह रहे हैं कि ये नारा पहले उन्हीं पे लागू हो रहा है कि अब बेटा बचाओ। एक माँ बाप आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को बचाओ, पढ़ा हम लगे, वो बचेगी तो पढ़ेगी ना, पहले उसे बचाया जाए फिर हम उसको पढ़ा लेंगे। अगर वो इसको बचाएंगे तो फिर हम मानेंगे कि उन्होंने ये नारा जो है सच्चा बनाया है। अगर वो ये काम नहीं कर सकते, ये नारा लगाना छोड़ दे, पोस्टर वगैरह लगाना बिल्कुल छोड़ दे। आखिरी उम्मीद प्रधानमंत्री है इसकी उम्मीद बस उन्हीं पे टिकी है। अगर देश के प्रधानमंत्री चाहें तो वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपकी मदद जरूर करेंगे, इस वीडियो को वहाँ तो जरूर पहुँचाएंगे, लेकिन आपका मैसेज देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या होगा? मैं यही अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि मैंने बार बार रिक्वेस्ट की प्रधानमंत्री जी आपसे कि मेरी बेटियों को बचा लो। तब मेरी 2 बेटियाँ थी, लेकिन आज मैं एक बेटी खो चुका हूँ। 5 महीने पहले वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब मेरी जो छोटी बेटी है वो भी दिन दिन ये जो डिज़ीज़ है उसमें बहुत मतलब तीव्र गति से बढ़ रहा है, वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है वो डिज़ीज़ कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। पिछले दिनों में इसको प्रॉब्लम हुई, 4-5 घंटे के बाद इसको होश आई। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी एक बेटी तो हम बचा नहीं पाए, कम से कम इस बेटी को बचाने में मेरी मदद करें, क्योंकि मात्र हमें एक आप ही लगते हैं सहारा कि अगर आप चाहें प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से कोई मेडिसिन बाहर भेजनी हो आप भेज सकते हो, और वहाँ से अगर कोई लानी हो ये तो आपके मैं कहता हूँ बाएं हाथ का काम है। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी। तो मैं जनता से भी अपील करूँगा कि आप भी अपने द्वारा प्रधानमंत्री जी को अपील करें कि वो मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करें, ताकि ये भी बाकी बच्चों की तरह मेरी बच्ची हंसती खेलती हमारा ये जो हमारे चमन का ये जो फूल है, हमारा जो सहारा है, जो हमारी उम्मीद है, ये हमारे साथ बरकरार रहे। और मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो स्लोगन है उसको अगर कायम रखना है तो इस बेटी को बचाना ज़रूरी है। अगर ये बेटी नहीं बची तो मैं समझूंगा कि ये जो स्लोगन है ये मात्र स्लोगन ही है, इसमें कोई मतलब इसमें कोई काम नहीं हो रहे हैं, खाली ये स्लोगन में ही रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अविका मेरे साथ है, माता पिता से तो बात हो चुकी है, लेकिन ये भी आइसक्रीम खा रही है। आप क्या खा रहे हो? आइसक्रीम खा रहे हो? आइसक्रीम खा रहे हो आप? देखो कितने प्यार से खा रही है। बस मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि ये देखिए नटखट अदाएं जो हैं वो किस तरीके से हैं, साफ तौर पर अभी इसको ये नहीं पता। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी ही अपील करूंगा जाते जाते कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करें, इतना शेयर करें ताकि देश के प्रधानमंत्री तक, विदेश मंत्री तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस समय मिनिस्टर हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे ताकि उनके हाथों ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुंचे और प्रधानमंत्री जो नारा लगाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसे वाकई में कामयाब करके दिखाएं और इसकी मेडिसिन जो भारत में बैन है वो भारत में पहुंचे और अविका का इलाज हो और इसी तरीके से ये हंसती खेलती रहे। बस यही प्रे करें आप भी हमारे साथ। इधर के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।